कि अगर इस तरह पत्रकारों की पिटाई होती रही तो पत्रकार नहीं रहेगा। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही करते हैं हम कि हमको मारा गया, कल हमारे भाई को मारा जाएगा। सुबह में हमारे घर कुछ लोग परिवार के नाते अगर नहीं हो सकता है तो मानवता के नाते आप सभी आगे आएँ। यह हम लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है ये किसी के भी साथ घटित हो सकता है। रामू गौड़ है, हम अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील में जनमोर्चा में लिखते हैं, एक पत्रकार हैं। ये पत्रकार की जो पिटाई का मामला इस समय चल रहा है, क्या था ये, इसके बारे में बताइए। कल लगभग 11 बजे से पहले लगभग 6 बजे हमारे पास एक नंदलाल जी का फ़ोन आया था कि आप भाई हमारे के यहाँ कोटे का चयन हो रहा है। तो हम एक साथी हमारे त्रिभुवन गौड़ जी हैं, वहीं हम मदनिया बाज़ार में उनसे मुलाकात करनी थी, हम पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के बाद में फिर पुनः फ़ोन किए नंदलाल निषाद जी। नंदलाल निषाद जी के फ़ोन पर हम वहाँ चले गए कि भाई कोटा जो शांतिपूर्वक इसकी प्रक्रिया होगी। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, हमारे साथ डॉक्टर साहब चक्रवर्ती ये भी पत्रकार साथी हमारे हैं, हम भी इनको लेके हम चले गए। जाने के बाद में वहाँ पर एक प्रदीप गुप्ता जी जो पूर्व में सेक्रेटरी थे अमड़ी के, लगभग वो 20 साल से, हमको 10 साल से जानते हैं। हमने उनसे पूछा सर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है और कुछ अन्य जगह से लोग हमको सूचना मिली है और मैं देख रहा हूँ कोई पुलिस वाला नहीं है। तो इस तरह हम लोग बगल ही एक आंगन जो भी है जो बना हुआ है भवन, उस भवन के बगल हम लोग, वहीं एक कुर्सी थी, कुर्सी दोनों पर 2 लोग बैठ गए। बैठते ही हम लोगों के ऊपर हमला हो गया। इतना हमको मार दिए हैं कि हम बोल नहीं पा रहे हैं डॉक्टर साहब। और हम पूरे यहाँ अम्बेडकर नगर के सभी अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि अगर इस तरह पत्रकारों की पिटाई होती रही तो पत्रकार नहीं रहेगा। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही करते हैं हम कि हमको मारा गया, कल हमारे भाई को मारा जाएगा। सुबह में हमारे घर कुछ लोग गए थे, हमारी पत्नी से भी कुछ कह रहे थे कि इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन दे देंगे सभी थानों पर। ये इस तरह की घटना जो हो रही है, अब हमारे ऊपर तो जो हमला हुआ अभी तक 24 घंटा बीत गया, न्याय नहीं मिला है। अब अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं हम नहीं बता सकते हैं। क्या कारण रहा है, क्यों मारा गया है? अब कारण तो भाई वही लोग बता सकते हैं जो मारे हैं कि आप पत्रकार यहाँ क्यों आए। अब घर पर भी लोग जा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमारी पत्नी से, माता से। तो हम सभी प्रशासन से, सभी अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि जब हम नहीं रहेंगे तब आप लोग क्या करेंगे सर। किसको किसको चोटें आई हैं? चोटें हमारे सर में बहुत काफ़ी आई है, हम बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। आपको जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है? हाँ, जान से मारने की धमकी भी आ रही है भाई, आ सकती है। और लोग तमाम फ़ोन आ रहे हैं हमारे पर कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे परिवार वालों की भी सुरक्षा की जाए। अगर सरकार इस तरह से पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न करता रहा, हम पत्रकार संवाददाता कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश कनौजिया जी हैं। इस तरह से संगठन में भी रहते हुए मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है तमाम लोगों द्वारा, और तमाम मुझको न्याय नहीं दिखाई दे रहा कहीं से। राजेश सुल्तानपुर एसओ से आपकी बात हुई? हाँ, राजेश सुल्तानपुर एसओ से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा आप तहरीर बदल दीजिए। मैं बदलने वाला था तो मेरे घर 2 गाड़ी से लोग पहुंच गए, मैं वहां से तुरंत निकल गया। नहीं, तहरीर क्यों बदलेंगे? घटना सही आप दिए हैं? हाँ, घटना तो हमने सही दिया है। तो एसओ दबाव बना रहे हैं तहरीर अब जो भी उनकी इच्छा हो भाई, अब क्या बताएं। बाकी भाई चक्रवर्ती जी बोले हम थोड़ा दर्द। देखिए हमारे साथी चाहे बुजुर्ग कह लीजिए चाहे बड़े गार्जियन कह लीजिए, भाई रामू गौड़ जी हमको लेकर के अपने व्यक्तिगत काम से मदनिया बाज़ार गए थे। तो वहाँ पे कोई नंदलाल निषाद करके हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया हमारे यहाँ गांव में कोटे का चयन हो रहा है, जिसमें कुछ दबंगों के द्वारा धांधली से कोटे का चयन किया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा आ जाइए और बाद में जो कोटे का चयन होगा तो उसकी थोड़ा सा खबर चला दीजिएगा, इससे मामला थोड़ा सा शांतिपूर्ण निपट जाएगा। हम लोग दोनों लोग साथ में गए। तो वहाँ पे भाई मेरी तो किसी से कोई विशेष जान पहचान नहीं थी। वहाँ पर एक कोई सेक्रेटरी साहब थे, जो अभी आपने नाम सुना, बताया इन्होंने। तो सेक्रेटरी साहब से इन्होंने बल्कि जा कर के कहा भी कि भाई यहाँ पे तो लग रहा है कि जैसे अभी लड़ाई हो जाएगी, जो यहाँ का माहौल है
पुलिस प्रशासन क्यों नहीं है। तो सेक्रेटरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन जो है नहीं आया है, हम ही लोग इसको देख रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई बहुत धूप है डॉक्टर साहब, चलिए थोड़ा सा छाँव में वहीं कुर्सी लेकर के बैठ जाते हैं। तो जैसे ही कुर्सी लेकर के बैठे तब तक कोई एक जिनको लालजी सिंह लोग बता रहे थे, हम तो जानते नहीं हैं लेकिन देखने के बाद हम बिल्कुल पहचान जाएंगे। तो लालजी सिंह आए, कहे तू कैसे यहाँ आ गए। तो इन्होंने कहा भाई हम छोटे से पत्रकार हैं और यहाँ पे जो खबर है वो कवरेज करने के लिए आए हैं। और इतना ही कहे, और भी कुछ कहने वाले थे, तब तक वहाँ पे उन्होंने 1-2 थप्पड़ मारा। तब तक वहाँ पे 4-6 लोग और आए और उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। किसको? रामू गौड़ को। आपको? हम भी बगल में थे तो हमने बीच बचाव किया। जब हमने बीच बचाव की कोशिश किया तो उसमें एक मुझे लगता है कि उनकी उम्र 40 साल के आसपास होगी, देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। गांव वाले उनका नाम बताए, नाम हमने तहरीर में दिया है। तो वो मुझसे पूछे कि तुम कौन हो। तो हमने कहा भैया हम भी इनके साथ आए हैं, इनको बैठा करके हम ही गाड़ी से लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा किस जाति के हो। हमने कहा भैया हम जाति से चमार हैं, अनुसूचित जाति के हैं। मुझे लगता है उस आदमी ने अपने जीवन में जितनी गालियाँ सुनी होगी पूरी की पूरी गालियाँ मुझे दी और 1-2 थप्पड़ मारा। मुझे ज़्यादा मारा नहीं, लेकिन इनके सीने में और सिर में बहुत मारा गया। जब ये गिर गए थे तो गिरने के बाद भी लातों से, घूसे से लगातार मारा जा रहा था। फिर किसी तरह से कुछ लोगों के बीच बचाव, महिलाओं के बीच बचाव से ये वहाँ से बच पाए और इनको हम लेकर के वहाँ से भाग पाए। तो तहरीर आप भी दिए हैं? तहरीर में जो है मेरा भी नाम शामिल किया गया, लेकिन जो एसओ यानी थाना अध्यक्ष राज्य सुल्तानपुर हैं, उन्होंने कहा कि जो इसमें तहरीर आपने दिया है इसमें जाति सूचक गालियों को लेकर के है, तो जाति सूचक गालियों के आधार पर हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे। हम लोगों ने कहा क्यों नहीं दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा 15 दिन इसमें जांच होगी, लगभग 15 दिन का एक समय होता है। 15 दिन जांच के बाद ही अगर सही पाई जाएगी तब जांच होगी, नहीं मुकदमा दर्ज होगा, नहीं तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो आपके साथ गवाह हैं वहाँ? अब गवाह का मतलब है कि कल लगभग 40-50 महिला पुरुष मिल करके पिकअप से और अपने व्यक्तिगत साधन से गए थे थाने पर। सभी लोगों ने कहा कि साहब हाँ ऐसी घटना हुई है। सारी घटनाओं की गवाही सभी महिलाओं पुरुषों ने दिया। बल्कि वहाँ एक और घटना थाने में घटित हुई थी। कई पत्रकार साथी भी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जिनके खिलाफ वो एप्लीकेशन दिया गया था। यानी जो आरोपी थे वो एसओ साहब की कुर्सी के बगल में बैठ करके हंस रहे थे। बल्कि हमने कहा भी कि ये किस कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय का मंदिर है कि यहाँ पर जो आरोपी है वो खुद जो है हंस रहा है आपकी कुर्सी के बगल में, और हम किस तरीके से न्याय की उम्मीद करें। और अभी तक हमारा 24 घंटे से अधिक समय हो गया है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या लगता है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है? कल भी हम लोग गए थे, आज भी गए। आज जब थाने पर गए तो हम लोगों ने देखा कि जो विपक्षी है वो बड़ी संख्या में वहाँ पे हम लोगों से बातचीत करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा था। तो हमको वहाँ से भाग करके आना पड़ा। और जैसे ही हम वहाँ से निकले तब तक भाई रामू गौड़ के मोबाइल पर फ़ोन आया कि आपके घर पर जो है 2 गाड़ी से कुछ लोग गए हैं। और अभी आपने रामू गौड़ जी से सुना भी कि इनकी माताजी को और पत्नी को ये धमकी दी गई कि तुम रोज़ ये तुम्हारा बेटा जो है रोज़ आता जाता रहता है तो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। आप जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से और साथ ही साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी और जितने भी लोग हमारी इस बात को सुन रहे हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि मानवता के नाते, कुछ नहीं पत्रकार के नाते अगर नहीं हो सकता है तो मानवता के नाते आप सभी आगे आएँ। यह हम लोगों के साथ जो घटना घटित हुई है ये किसी के भी साथ घटित हो सकती है, बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के। हम सभी से निवेदन करेंगे, प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इसको संज्ञान में लेकर के त्वरित कार्यवाही करें।